लालची हलवाई। एक बार एक गांव में रामचंद नाम का एक हलवाई रहता था। रामचंद की मिठाइयाँ गांव भर में प्रसिद्ध थी। वह जितनी भी मिठाइयाँ दिन भर में बनाता, वह सब शाम तक बिक जाती थी। गांव के अलावा आसपास के लोग भी रामचंद की मिठाइयों के दीवाने थे। ग्राहक, अरे रामचंद भैया, 2 किलो मिठाई पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरा भाई शहर से आया हुआ है, इसलिए वह जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान से मिठाई के बगैर नहीं जाता है। रामचंद, हाँ हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। रामचंद ने हाथों से बनी हुई मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद आती थी। रामचंद बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई तैयार करता था। रामचंद का बेटा रहीम भी उसी दुकान पर रहता था और अपने पिता की मदद करता था। एक दिन रामचंद की दुकान पर पास ही एक शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। मनोज, अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई तो लाजवाब है। रामचंद्र, शुक्रिया साहब। मनोज, मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कैसे लाते हो? रामचंद साहब, मैं सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मैं घर पर ही बनाता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाय है, उसी का दूध मिलाकर शुद्ध देसी घी और खोया बनाता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ। मनोज, अच्छा, तो क्या अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? रामचंद, मेरे पास तो जितना देसी घी और खोया होता है, मैं उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ और वह सारी मिठाइयाँ तो मेरे अपने गांव में शाम तक बिक जाती हैं। इससे ज़्यादा मिठाइयाँ तैयार करना मेरे बस की बात नहीं है साहब। रामचंद का बेटा रहीम भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद रहीम अपने पिता से बोला, रहीम, पिताजी, वह व्यक्ति हमसे रोजाना 20 किलो मिठाई लेना चाहता है, तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? सोचिए, 20 किलो मिठाई अलग से बेचने पर हमें कितना मुनाफा होगा। रामचंद, बेटा, तुम तो जानते हो मैं शुरू से ही अपने हाथों से और शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता हूँ। जितना देसी घी मेरे पास होगा, मैं उतना ही मिठाइयाँ तैयार कर पाऊंगा ना। रहीम, परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं और उससे ज़्यादा मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत भी बचेगी और ज़्यादा मुनाफा भी होगा। रामचंद्र एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट वाली मिठाइयाँ बनाने के बारे में नहीं सोचा। रामचंद, बेटा, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ गांव भर में मशहूर हैं, क्योंकि हम उन्हें शुद्ध देसी घी से बनाते हैं। मुझे बाजार वाले घी और खोए का बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पता नहीं इसमें कितनी मिलावट हो। रहीम, परंतु पिताजी, जितना समय आप देसी घी और खोया बनाने में लगाते हो, अगर उतना ही समय और ज़्यादा मिठाई बनाने में लगाओगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। कल से मैं बाजार जाकर देसी घी और खोया ले आऊँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रहीम धीरे धीरे रामचंद्र को अपनी बातों में उलझा लेता है और बाजार से मंगाए देसी घी और खोए से मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रहीम, पिताजी, आज मैं बाजार से देसी घी और खोया ले आया हूँ। आज आप दुगनी मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने का प्रबंध करें। रामचंद्र भी रहीम की बातों में आकर वैसा ही करता है। उसने बाजार से लाए हुए देसी घी को अपने घी में मिलाकर दुगनी मिठाइयाँ तैयार कर दी। मनोज मिठाइयाँ लेने के लिए रामचंद्र की दुकान पर आया। मनोज, हाँ भाई, क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें मेरी मिठाइयाँ रखवा दो। रहीम ने जल्दी से मिठाई के डिब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। रहीम, मनोज भैया, अगर आपको रोजाना 20 किलो मिठाई चाहिए हो तो हम बना दिया करेंगे। मनोज, अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह आकर यहाँ से मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूँगा। इस तरह रामचंद्र और रहीम रोजाना ज़्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे। रहीम, पिताजी, देखा हमारी मिठाइयाँ कितनी सदा मशहूर हो गई हैं। गांव के साथ शहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं और हमारा मुनाफा भी कितना हो गया है। मगर आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे, देखा स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारे हाथ की बनी मिठाइयाँ उतनी ही पसंद है। रामचंद्र, हाँ बेटा, तुम कह तो सही रहे हो। मैं बेकार में ही इतनी मेहनत करता हूँ घी बनाने में, मिठाई बनाने में। अब मुझे कितनी मेहनत लगती है। अब बाजार से घी और खोया लेकर
हम आसानी से मिठाइयाँ बना सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। रामचंद्र का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। गांव में भी उसकी मिठाइयाँ बहुत बिकती थी और शहर से भी ऑर्डर आते थे। देखते ही देखते रामचंद्र पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को भी अपनी दुकान पर रख लिया। उसके द्वारा बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिन व दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर रहीम रामचंद्र से कहता है, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। लगता है शहर के ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें बाजार से और खोया खरीदना पड़ेगा। रामचंद्र, ठीक है बेटा, बाजार से बनाया हुआ खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के पड़ोस में राघव नाम के हलवाई ने एक मिठाई की दुकान खोल दी। राघव अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू शुरू में डिस्काउंट भी देने लगा। राघव, देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज़्यादा मिठाइयाँ खरीदेगा उसे उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह राघव ने भी गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा दी और उसकी दुकान खूब चलने लगी। राघव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा, यदि मैं रामचंद्र की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। राघव ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो भैया सुनो, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है, जो तुम्हें सस्ते दामों पर रामचंद्र को बेच कर आना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, क्या समझे? मिलावटी घी से भरा कनस्तर आदमी रामचंद्र की दुकान पर ले जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर कनस्तर बेच देता है। इस नकली घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाकर काफ़ी गांव वाले बीमार पड़ जाते हैं और रामचंद्र की दुकान बंद हो जाती है। राघव राघव से कंपटीशन करेगा। अब आई अक्ल ठिकाने पर बाप बेटे की, हा हा हा। रहीम को एक दिन वही आदमी मिलता है जिसने उसे घी बेचा था। रहीम, तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? तुम्हारे उस नकली घी से बनी मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच सच बताओ, वह मिलावटी घी तुम कहाँ से लेकर आए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आदमी, अरे नहीं भैया, मुझसे पुलिस के पास नहीं जाना। वह तो मुझे राघव मिठाई वाले ने लेकर दिया था और मुझे इस काम के पैसे भी दिए थे। रहीम को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने की सोचता है। एक दिन रहीम भेष बदल कर राघव की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, रहीम, अरे भैया, लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है। सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। राघव, अरे यह सब भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चलती है भैया। रहीम, तुम चाहो तो यह मुनाफा और बढ़ सकता है। मेरा घी का व्यापार है। आसपास के लोग शुद्ध देसी घी मुझसे ही लेते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और दाम भी काफ़ी कम है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर भी मैं घी पहुंचा सकता हूँ। राघव कुछ देर सोचता है और लालच में आकर रहीम की बात मान लेता है। रहीम नकली घी के कनस्तर के साथ राघव के दुकान पर पहुंचता है। रहीम, लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। राघव, हाँ भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान लेकर आ गए। हाँ, रुको रुको, मैं पैसे देता हूँ, ठीक है। रहीम जैसे ही राघव के हाथ से पैसे पकड़ता है तभी फूड इंस्पेक्टर राघव की दुकान पर आ जाता है और उसे नकली घी के साथ पकड़ लेता है। राघव को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। रहीम, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले गलत राह पर चला था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज के बाद हम दोनों पहले की तरह ही अपनी शुद्ध मिठाइयाँ ही बनाया करेंगे। इसके बाद वे दोनों अपनी दुकान पर साफ सुथरा और शुद्ध सामान ही रखते थे और उनकी दुकान दोबारा से चलने लगी। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।